भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ जी की सेवा कर रहे थे। तभी उन्होंने एक बात कही, राम, तुम्हें प्रजा ने मन ही मन राज सिंहासन पर विराजमान कर लिया है। राजा की हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो। कल प्रातः काल मैं तुम्हें युवराज पद प्रदान कर दूंगा। लेकिन तब कुछ ऐसा होता है जिस बात की किसी को उम्मीद भी नहीं थी। माता कैकेयी को खबर आई कि श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाया जा रहा है। कैकेयी की एक मंथरा नाम की दासी थी जो बड़ी दुष्ट थी। उसने अयोध्या की सजावट देख रानी कैकेयी को बताया। एक बार किसी अपराध के कारण भगवान राम ने मंथरा का पैर पकड़कर घसीटा था। मंथरा ने कैकेयी को कहा कि राम का राजा बनना हमारे लिए मृत्यु के समान है। तुमने राजा दशरथ की एक युद्ध में जान बचाई थी। उस समय तुम्हें उन्होंने 2 वर मांगने को कहा था। आज वो 2 वर मांगो। कैकेयी गुस्से में बैठी थी। राजा दशरथ आए और उनसे पूछा क्या हुआ। तभी उन्होंने कहा, आपने मुझे 2 वर देने का वादा किया था। उन्होंने कहा, हाँ मांगो जो चाहती हो। उन्होंने मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और भरत को अयोध्या का युवराज बनाया जाए। तब मजबूरन राजा दशरथ को यह निर्णय लेना पड़ा। इसी कारण भगवान श्री राम को वनवास मिला था। भगवान राम के वनवास जाने के बाद राजा दशरथ ने अपने पत्नी कौशल्या को बहुत समय पहले की एक घटना सुनाई, जिसमें उनके द्वारा कुमार अवस्था में सरयू के तट पर अनजाने में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार को मार दिया था। श्रवण कुमार पानी लेने आए थे। उस समय उसके घड़े के भरने से जो आवाज़ आ रही थी, मैंने कोई जंगली जानवर समझकर अपने बाण से वध कर दिया था। यह बात जब उसके माता पिता को पता चली तो वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने मुझे श्राप दिया था कि जिस तरह हम आज अपने पुत्र के बिना प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही जब तुम्हारी हालत होगी, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु तो नहीं होगी, किंतु तुम्हारी मृत्यु के समय कोई भी पुत्र नहीं होगा। और आज मुझे उस श्राप का स्मरण हो रहा है। रावण, जिसने बहुत तपस्या की थी, उसने वरदान में मांगा था कि कोई भी देवता और जीव जंतु उसे ना मार सके। लेकिन वरदान मांगते वक्त उसने सोचा कि मुझे कोई मनुष्य नहीं मार सकता, इसीलिए उसने मनुष्य को लेकर कोई भी वरदान नहीं प्राप्त किया था। यही कारण था कि भगवान विष्णु ने मानव अवतार में राम का अवतार लेकर 14 वर्ष का वनवास लिया और रावण का वध किया।